वृद्धावस्था जब आती है, धीरे धीरे काले बाल सफेद हो जाते हैं, चमकती हुई त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है और आराम करने की इच्छा ज्यादा होती है। शरीर कमजोर हो जाता है, शयन बाढ़ अधिकाई। इसलिए 80 साल के बाद हर नर नारी ज्यादातर 24 घंटे उसका बिस्तर बिछा रहता है। खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए उठता है, फिर लेट जाता है, आराम करने की इच्छा होती है। वृद्धावस्था कमजोर अवस्था है। आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता धीरे 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 कम हो जाती है और वृद्धावस्था में सम्मान भी बूढ़ा हो जाता है। लोग आपको लिस्ट में स्थान नहीं देते, फिर आपके बेटे बहुओं का नंबर आ जाता है। साहब कहते हैं धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, अस्थियां कमजोर हो रही हैं। अस्थि माने हड्डी होता है। जब अस्थियां कमजोर होने लग जाए, अस्थियां कमजोर होने से पहले पहले अपनी आस्था को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, सिग्नल दे चुका है। पहली नोटिस आ गई है, बाल पक गए। किसी के बीमारी से बाल पक जाए तो भाग्यशाली है, जल्दी बाल पक जाए, और किसी के टाइम पर पके तो किस्मत वाला है, और किसी के पके ही ना तो भूत प्रेत है। और किसी के बाल सब झड़ जाए, खल्लेट गंजा, खोपड़ी गंजी हो जाए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अब नाई की भी जरूरत नहीं है, अब अपने आप सब घोटी घोटाई खोपड़ी है, और लास्ट में बाल झड़ जाए तो भी अच्छा है। बहुत बालों का साथ कर लिया है। ये बाल और ये गाल, यही जी का जंजाल है। सारी दुनिया बाल में फंस जाती है। ये बाल साधारण नहीं है, बाल बहुत बड़ा जाल है। बाल देखकर लोग रीझते हैं, खींचते हैं, बाल देखते हैं, बाल संवारते हैं, बाल सजाते हैं, बालों में डिजाइन की जाती है। क्या समझते हैं आप श्रीमान जी, बालों का खेल बहुत लंबा चौड़ा है। बालों में शैम्पू लगता है, बालों में साबुन, बालों में अजीब अजीब तेल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल सब लगता है। बाल तुम्हारी सजावट है, जमावट है, दिखावट है, बनावट है। बाल आकर्षण है, बाल कोई साधारण चीज है। जिनके बाल पकने लग जाते हैं, उनका आधा मन पके बालों को गाली देता रहता है कि नालायक, तेरे को पकने क्या जरूरत, अभी फसल नहीं पकी हो, तू पक गया। ये बाल, मेरा सत्संग तो मजेदार ही होता है। मैं किसी साधु की आज तक नकल नहीं किया और कहीं प्रवचन सीखने भी नहीं गया, न वृंदावन न हरिद्वार।
इसलिए निराला है। अगर सीखने चला जाता तब तो नकल हो जाता। फिर ऐसा मुंह फुलाकर बोलते हम भगवान की शरण में ना कम बोलते, और मैं अपने स्टाइल में चलता हूँ। इसलिए याद रखना, ज़्यादा किसी की नकल मत करो, नकल नहीं। आप अपनी स्वाभाविक जिंदगी जियो। किसी को देख करके, किसी के बारे में सुन करके, किसी की हिस्ट्री पढ़ करके, किसी की स्टोरी रीडिंग करके अपनी जिंदगी को सेट मत करो। मैं किसी का जीवन इतिहास भी नहीं पढ़ता, 2-4 साल से तो कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसकी किताब पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इससे आगे तो मेरा चिंतन चला गया है, अब इसको पढ़ने से टाइम कमाना है। तर्क बुद्धि भी रखो, और बस एक ही काम करना है। मेरा संत कह रहा था, वो मेरा भंडारी भी है, कह रहा था जिसका मन निर्मल है और जिसका आचरण अच्छा है उसी के प्रवचन में दम रहती है, नहीं तो मामला सब डाउन रहता है। बहुत बड़ी बात बताई, वो बैठा है उधर बीच में, आज वो मेरे को प्रवचन सुनाता है बीच बीच। हाँ, शिष्य भी कभी कभी बहुत गहरी बात कहता है, आपकी बेटी भी कभी कभी बहुत वचन बात कह देती है, कभी कभी आपकी बहू बड़ी मार्मिक बात कहती है, और कभी कभी आपकी पत्नी, वो तो हमेशा आपके लिए बहुत चुन चुन कर ज्ञान की बातें सुनाती है। लेकिन करीब करीब पति, नाम तो उनका रामचंद्र है, लेकिन रहते रावण ही है, वो सुनते ही नहीं। पत्नी की बात कोई बिरले पति सुनता, और अगर पत्नी की बात सुन ले तो याद रखना जिंदगी भी सुरक्षित है और बंदगी भी सुरक्षित है और घर की उन्नति भी होगी। इसलिए पत्नियों का सम्मान कल सवेरे से शुरू कर देना। सम्मान का मतलब ये नहीं कि पांव पकड़कर बंदगी करो, सम्मान का मतलब है उनकी बात को प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो, और पति के पैर हमेशा छूओ। पैर छूने से बहुत फायदा है। जिसके हम पैर छूते हैं उसको फायदा है कि नहीं पता नहीं, उसको तो नहीं भी हो सकता फायदा, लेकिन जो छूता है उसको फायदा होगा। जब चरण छूते हो सूक्ष्म रूप से उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। नम्रता, शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, दिव्यता, भद्रता, ये सब चीजें आपकी कीमत को बढ़ाती है। कहीं भी जाइए, सुंदर स्वभाव सबको प्रभावित कर देता है, मृदुल वाणी सबको आकर्षित कर लेती है, मंद मंद मुस्कान सबके दिलों में स्थान बना लेती है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहा करो। किचन में भी मंद मंद मुस्कुराइए और भोजन बनाइए। भोजन खाते समय प्रसन्न होकर भोजन खाइए। बिस्तर पर जाइए, सबसे पहले अपने मकान को धन्यवाद दीजिए कि मेरा मकान बहुत सुंदर। कमरे को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने घर को धन्यवाद दीजिए। अपना घर देख करके खुश हो जाइए, घरवाली को देख करके भी खुश होइए, घर वाले को देखकर भी खुश होइए। क्योंकि नहीं खुश होगे तो भी वही घर रहेगा, और खुश होगे तो भी वही घर रहेगा, और खुश होगे तो भी वही घरवाली घरवाला रहेगा, और दुखी रहोगे तो भी वही रहेगा। जब वही ही रहना है तो फिर हंस करके उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो हंस करके खुश होकर स्वीकार करते हो वहां पर आनंद ही आनंद।